करेंगे राजस्थान की कक्षा 6 राजस्थान अध्ययन है ना, तो वन लाइनर एमसीक्यू करेंगे कक्षा 6 की, जो राजस्थान अध्ययन में है, जिसके अंदर आपको भूगोल भी मिलेगा और राजस्थान का इतिहास भी मिलेगा। जो भी होगा वो आज कक्षा 6 के अनुसार सारे 50 एमसीक्यू करने की कोशिश करेंगे और वो भी सुपर फास्ट में, है ना, सुपर फास्ट में। ये सारे एमसीक्यू हम करेंगे आज। आप देख सकते हो 50 तक करने की पूरी कोशिश करूँगी मैं। और आपको पता हो तो आज करंट अफेयर का एक एमसीक्यू मैंने नहीं लिया है। तो स्टार्ट करते हैं। और एक खुशखबरी भी है आपके लिए और मेरे लिए, आपके लिए तो नहीं, मेरे लिए है, क्योंकि मैं बताऊं अभी। स्टार्ट करते हैं हम। और इसके अंदर जो ये ओल्ड है ना, पुरानी, अभी तो राजस्थान का नया मैप बन के आ गया, आपको पता हो तो। वैसे इनकी जो लंबाई या चौड़ाई वो तो वही होगी, बाकी हम देखेंगे जिलों के अनुसार। और एक ये है कि आपको पता है राजवीर सरकार लाए थे, राजवीर सर जी है ना, कर झालोर आए थे। वीरम देव जी और कान्हर देव जी का क्या थी कल, पुण्यतिथि थी। और जन्म तिथि थी या पुण्यतिथि इतना मुझे कंफर्म नहीं है, लेकिन वैशाख शुक्ल पूर्णिमा को शायद उनकी जयंती है, इसलिए वो आए थे कल। और मैं आपको एक और बात बता दूं, मेरा बच्चा है ना, वो आरएस परी का मेन का सारा कोर्स करके स्प्रिंग बोर्ड से आया है। तो वो राजीव सर के बहुत करीब था, इसलिए राजीव सर से मिला, उसका वीडियो मैं लगाऊंगी। तो बहुत खुशी होती है जब आपके बच्चे प्रोग्रेस करते हैं। तो वो कल आए और अपना कीमती टाइम था वो मेरे बच्चों को दिया और उनको मोटिवेट भी किया। तो इन सब के लिए मैं राजीव सर का भी आभारी हूँ मैं। और ऐसे ही हम सबको, हमारे बच्चों को भी शिक्षा देनी चाहिए और हम भी ऐसे ही बने। और आगे मैं बताऊंगी जब थोड़ा सा अगर मुझे भी प्रोग्रेस मिलेगी ना, तो मैं आपको मेरी स्टोरी भी सुनाऊंगी कि मैं पीछे कैसे रह गई, मेरे जो एग्ज़ाम है, पढ़ाई वगैरह कैसे छूट गई, क्या प्रॉब्लम हुई थी, तो वो मैं बताऊंगी। क्योंकि ऐसे ही कोई पढ़ाई नहीं छोड़ता, आपको पता हो तो। पढ़ाई कैसे छूटी, मैं कहाँ तक आई थी, कहाँ मेरी परिस्थितियाँ बनी, और हर एक की स्टोरी होती है। और आपको पता हो तो ज़िंदगी के पन्ने हर के एक के समान होते हैं। किसी की प्रॉब्लम पारिवारिक होती है, किसी की अपने बच्चों की तरफ से होती है, किसी की ससुराल की तरफ से होती है, तो किसी के मायके की तरफ से होती है, लेकिन प्रॉब्लम होती ही है। आप कुछ करना चाहते हो तो प्रॉब्लम होगी ही। तो ज़िंदगी के पन्ने हैं ना, सबके समान है। अब किसके सामने खोले और किसके सामने नहीं खोले। मैं चाहती हूँ कि नहीं खोले तो अच्छी बात है। हाँ, मुझे अगर प्रोग्रेस मिल गया, मैं जिस दौड़ में हूँ ना, मैं भी कुछ कामयाबी की दौड़ में हूँ, अगर मुझे उसके अंदर सफलता मिली तो मैं अपनी सारी स्टोरी आपके साथ शेयर करूँगी। फिर आप बताना कि ये सही हुआ था या गलत हुआ था। लेकिन कहता है ना, रब जो करता है वो सही करता है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं, और कुछ आप बातें होगी तो आपके साथ शेयर करूंगी। और पहला ये जो एमसीक्यू है, 2 फरवरी 2006 को नरेगा की शुरुआत हुई थी देश में। कितने जिलों में हुई थी, तो 200 जिलों में। लाइन टू लाइन लिखे हुए और लाइन टू लाइन एग्जाम में पर्सन हर एक का आ चुका है 6 क्लास की। अगर आपने पूर्व एग्जाम की बीएसटीसी, पीटीटी, फर्स्ट ग्रेड, रीट, सेकंड ग्रेड, और पीटीटी और कांस्टेबल, एलडीसी में तो सब आते ही, यही प्रश्न आते हैं। पीटीटी और बीएसटीसी में तो आते ही हैं, आपको पता ही है। नरेगा को संपूर्ण देश में किस वर्ष लागू किया गया, 2008 को। और राजस्थान भारत में कितने प्रतिशत तक भाग पर फैला हुआ है, तो ये 10.41। क्या ये एग्जाम में कितनी बार आपने नहीं देखा प्रश्न। राजस्थान के उत्तर दक्षिण तक की लंबाई 826। राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई 5920 किलोमीटर है। रेड क्लिफ रेखा की राजस्थान में लंबाई 1070 किलोमीटर है। राजस्थान में किस भौतिक प्रदेश में सर्वाधिक धात्विक खनिज मिलते हैं, तो अरावली प्रदेश में मिलते हैं। किस त्यौहार पर गेहूं व बाजरे का खीर बनाया जाता है, तो आपको पता है अकातीज आने ही वाली है, अक्षय तृतीया कहते हैं हम। और हमारे यहाँ भी खीर भी बनता है, ग्वारफली होती है ना, ग्वारफली, उसकी सब्जी बनती है। और गुड़ होता है ना, गुड़, उसकी राबड़ी बोलते हैं हमारे यहाँ। गेहूँ को सेक के मेरी मम्मी बनाती है, बहुत अच्छा बनाती है। तो वो अकातीज के दिन होता है, अक्षय तृतीया के दिन। हम मोमेडियन है, मुसलमान है, लेकिन हम सब मनाते हैं, होली मनाते हैं, दीपावली मनाते हैं, अकातीज भी मनाते हैं। और कल परसों आपको पता हो तो हाली अमावस्या गई थी, तो उस दिन भी हमने ग्वारफली की सब्जी वगैरह बनाई थी। तो सब मनाते हैं, कीस वगैरह भी बनाते हैं। तो इस त्यौहार पर गेहूँ व बाजरे का कीस बनाया जाएगा अकातीज के दिन। राजस्थान में भारत के कुल पशुधन का बहुमूल्य यानी कि 6.78% है। नाचता हुआ पक्षी, पत्थर की संदूक किस सभ्यता से प्राप्त हुए थे, बैराट से हुए थे। और आगे हम देखेंगे भारत का सबसे बड़ा रेलवे मॉडल कक्ष कहाँ स्थित है, उदयपुर में। कोटा में दशहरे मेले की अत्यधिक आकर्षित रूप से पहचान किस शासक के काल में मिली थी, उमेद सिंह के शासनकाल में मिली थी। उदयपुर में हरियाली अमावस्या की शुरुआत 1899 में किस शासक ने की थी, फतेह सिंह ने की थी। हरियाली अमावस्या एक योजना भी है, आपको बताओ तो। और ग्रीन वॉल भी बन रही है ना अरावली की, तो इसको वेरी इंपॉर्टेंट रखना। ये मैं अभी कल के वीडियो में शायद आपको इसका करंट अफेयर्स का एमसीक्यू भी जारी कर लूँगी। ये फतेह सिंह के शासनकाल में शुरुआत हुई थी उदयपुर के। श्री महावीर जी का मेला कब लगता है, चैत्र माह में। बैरहाट का वर्णन किस यात्री ने किया था, तो हैंसोंग ने किया था। सूरसेन नामक राजवंश का वर्णन किस प्रशस्ति में मिलता है, तो यह है बयाना प्रशस्ति में मिलता है। वृहद संहिता में किसके पतन का वर्णन मिलता है, योधेंद्र और योद्धेय है ना, ये क्या होता है, जनपद था ना। कस्बा अभिलेख किस जिले में है, कोटा में। गाय के मुख वाले प्याले तांबे के बैल किस सभ्यता से, कालीबंगा से मिले थे। और ये मैंने कालीबंगा का वीडियो पूरा बनाया हुआ ही है। पूर्वी राजस्थान एवं गंगा घाटी में पल्लवित होने वाली संस्कृति कौन सी थी, गणेश्वर। कहाँ पर है, सीकर में है।
और अब तो नीम का थाना सीकर में होगा शायद, या सीकर में ही है अभी, नीम का थाना है शायद, वहाँ है, क्योंकि नीम का थाना नया जिला बना है ना। में चिन्ह युक्त अलंकृत घड़े किस सभ्यता से मिले थे? बैराट सभ्यता से मिले थे। भारतीय महामरुस्थल का भाग बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर है, तीनों है। नादशाह अभिलेख किस जिले में है? भीलवाड़ा में। किस परियोजना से जयपुर, अजमेर, टोंक जिलों क्षेत्रों में जलापूर्ति की जाती है? तो बिसलपुर बांध। विग्रहराज चतुर्थ, जिसका नाम बिसल देव था, उन्होंने बनाई थी। दूध तलाई झील किस जिले में? उदयपुर में है। और उदयपुर शहर से संबंधित जिले अमरकूट झील, माध ला, मगरा, रुडेला तालाब, ये सब क्या है? रुडेला तालाब, ये सभी उदयपुर से संबंधित हैं। पोल्ट्री फार्मिंग क्या है? तो ये मुर्गी पालन है। स्वास्थ्य सेवा का निःशुल्क नंबर 108 था, अभी पता नहीं दूसरा चेंज हो गया होगा, देखेंगे, कल मैं बताऊंगी आपको। देश में उपलब्ध जल का कितने प्रतिशत जल राजस्थान में प्राप्त है? 1%। सुख सागर तालाब, काला सागर तालाब किस जिले में है? सवाई माधोपुर में। याद रखना, रणथंभौर ब्यारन भी सवाई माधोपुर में है, और सुख सागर तालाब और काला सागर तालाब भी वहाँ पर है, क्योंकि ये RBSC की बुक है ना। मुधाना, दांतीवाड़ा, हेमावास तालाब किस जिले में? ये तो एग्जाम में आ चुका है। ये पाली में है और लूनी नदी के किनारे है, हेमावास तालाब है ना। और सोनापानी तालाब किस जिले में? चित्तौड़गढ़ जिले में। सरेरी खारी मेजा बांध किस जिले में? भीलवाड़ा में। पद्मनी, वानकिया, पुरलिया तालाब किस जिले में? चित्तौड़गढ़ के जिले में। हिंडोला, कीर्तिमोरी, बड़ला, रिडोला तालाब किस जिले में? बूंदी में। बागोलिया तालाब किस जिले में? उदयपुर में। जांजली, अचलवा, वदा, साखर, साखथली, तेज सागर, गंधेर, खरोट रायपुर तालाब किस जिले में है? प्रतापगढ़ में। गढ़सीसर झील किस जिले में है? जैसलमेर में है गढ़सीसर। जिसके पीछे सर लगता है ना, वो जैसलमेर में ही है लगभग। एडवर्ड सागर झील किस जिले में? डूंगरपुर में। नागतलाई, जुंग, ममचेड़ी, नीदर झील किस जिले में? करौली में। अजीत सागर बांध किस जिले में? झुंझुनू में। अजीत सागर है ना। अजीत्योदय पुस्तक है जो जगजीवन भट्ट ने लिखी थी, जबकि अजीत सागर बांध है वो झुंझुनू में। जय सागर, विजय सागर, ये अलवर में है। विजय सिंह वहाँ के राजा थे, आपको पता हो तो। और जय सागर और विजय सागर दोनों कहाँ हैं? अलवर में। झील किस जिले में? जोधपुर में है प्रताप सागर झील, याद रखना। और छापवाड़ा झील है ना, वो भी जयपुर में है। 1520 में सर्वप्रथम जोधपुर में नाड़ी का निर्माण किसने करवाया था? राव जोधा ने करवाया था नाड़ी का निर्माण, जो वर्तमान में हमारे यहाँ भी होती है ना। हमारे गाँवों में जो छोटा तालाब होता है ना, उसे नाड़ी कहते हैं। तो नाड़ी का निर्माण करवाया था। अपराजित प्रच्छ ग्रंथ में बावड़ियों के कितने प्रकार बताएं? तो बावड़ियों के 4 प्रकार बताएं अपराजित प्रच्छ ग्रंथ में। स्वरूप सागर झील, ये उदयपुर में, हम सबको पता है, क्योंकि स्वरूप सिंह उदयपुर के ही शासक थे। वर्तमान में राजपूताना की किस परंपरागत जल संरक्षण प्रणाली को इराक में अपनाया गया? खड़ीन को अपनाया गया। 1660 में निर्मित महामंदिर झालरा का मंदिर, झालरा का प्रसिद्ध है, यह किस जिले में है? जोधपुर में है। झालरा का जो प्रसिद्ध मंदिर है ना, निर्मित महामंदिर। राज्य सरकार ने किस वर्ष प्रारंभिक शिक्षा, कृषि, चिकित्सा और स्वास्थ्य, महिला बाल विकास, सामाजिक न्याय, सामाजिक अधिकारिता विभाग, पंचायती राज संस्था को सौंपा गया? 2010 में। और ये 50 MCQ हो गए हैं। नेक्स्ट में 50 और करेंगे, और धीरे धीरे करके ये 6 क्लास की भी पूरी करेंगे। और 10 6 से लगा के, मैं 9 10 तो दोनों करवा दिए ना, 6 से लगा के आपको 8 तक ही करनी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।